गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर क्लास में। राधे राधे। तो आज हम लोग भारत 2024 और 25 में जो जीआई टैग उत्पाद मिला है उसको हम लोग देखने वाले हैं। पहले जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी? जीआई टैग की शुरुआत 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। लागू कब हुआ था? 2003 में लागू हुआ था। लागू कब हुआ? 2003 में। और सबसे पहले किसे दिया गया? 2004 में दिया गया था, दार्जिलिंग को दिया गया। सबसे पहले किसे दिया गया? दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को 2004 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2004 में। और फिर ये जीआई टैग हर 10 वर्ष बाद क्या किया जाता है? रिन्यू किया जाता है। हर 10 वर्ष बाद क्या किया जाता है? रिन्यू किया जाता है। और वर्ल्ड में बोल देगा विश्व में जीआई टैग कौन देता है? तो WTO देता है। वर्ल्ड में जीआई टैग कौन देता है? WTO देता है। ठीक है। तो अब बोलते हैं, देखते हैं तमिलनाडु में जीआई टैग किसके लिए मिला है? तमिलनाडु को जीआई टैग तो वे मिला है वोरेयर कॉटन साड़ी के लिए मिला है। कंदी कविंद दापड़ी नट्टू शक्कर के लिए मिला है, जो कि गुड़ पाउडर है। नक्कल सॉफ्ट स्टोन के लिए मिला है। थुयमली चावल के लिए मिला है। अम्बा समुद्र चुप समान लकड़ी खिलौना के लिए मिला है। किसे मिला है? ये सब तमिलनाडु को मिला है। आंध्र प्रदेश को किस लिए मिला है? पोगरू खादी किसे मिला है? पोगरू खादी में जीआई टैग किसे मिला? आंध्र प्रदेश को मिला। पश्चिम बंगाल को क्या मिला है? नादरीन संतरे दार्जिलिंग किसे मिला? पश्चिम बंगाल को मिला। सिक्किम को क्या मिला है? तुंगबुक और पुमटोंग पुलकित किसे मिला है? सिक्किम को मिला। अरुणाचल प्रदेश को किस मिला? दारू ब्लेड किसके लिए मिला है? अरुणाचल प्रदेश को मिला है। अरुणाचल प्रदेश को क्या मिला है? दारू ब्लेड मिला है। अरुणाचल प्रदेश को क्या मिला है? मध्य प्रदेश को क्या मिला है? हीरा। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश को मिला है हीरा। मध्य प्रदेश को क्या मिला है? हीरा मिला है। मध्य प्रदेश को क्या मिला है? हीरा। मध्य प्रदेश को मिला है हीरा के लिए। गुजरात को किस लिए मिला है? अंबाजी संगमरमर के लिए। गुजरात को किसे मिला? अंबाजी संगमरमर के लिए मिला है। गोवा को क्या मिला है? गोवा को मिला ओजोन फन्नी के लिए मिला है। राजस्थान को संगरी बीन के लिए मिला है। केरल को क्या मिला है? कंगड़िपिया आदिवासी हस्तकला के लिए। मेघालय को कारो खासी जयंती कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। तो देखो मेघालय से क्या है? खासी हैंडमूल किसे मिला? मेघालय को मिला। रियडिया सिल्क किसे मिला? तो मेघालय को मिला है। उत्तर प्रदेश को किस लिए मिला है? तो बनारसी शहनाई और बनारसी तालाब के लिए मिला। पश्चिम बंगाल नोगुड़ संदेश मिठाई के लिए मिला। पश्चिम बंगाल को किस लिए मिला? नोलेन गुड़ संदेश के लिए मिला है। तमिलनाडु को क्या मिला है? कोनम मिला है। तमिलनाडु को कोवन पान के पत्ते और थोलवू फूल के लिए मिला है। तेलंगाना को किस लिए मिला है? तो तेलंगाना को मिला है वागरल चपात मिर्च टमाटर के लिए मिला है। गुजरात को सदागरी ब्लैक प्रिंट के लिए मिला है। और ये असम को किस लिए मिला है? असम को मिला है बोडो जौ चावल बियर, ये सब किसके लिए? जिसमें बोडो आ जाएगा सब किस में हो जाएगा? असम में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश को किसके लिए मिला है? तो उत्तर प्रदेश को शामली जिले गुड़ के लिए मिला है। उत्तर प्रदेश को किसके लिए मिला है? शामली जिले गुड़ के लिए मिला है। अब है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। भारत सरकार 2025 में आगामी लक्ष्य क्या क्या है वो देखने वाले हम लोग। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य कब है? 2025। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य कब है? 2025। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य कब है? 2025। पशुधन में फुट और माउथ रोग ब्रुसेलोसिस रोग का नियंत्रण करने वाला इसका लक्ष्य कब है? 2025। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब है? 2025। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? तो टोटल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। और बोल रहा है
सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब है? 2025। और टीबी टीबी मुक्त दिवस कब है? 2000। टीबी मुक्त देश बनने का लक्ष्य कब है? 2025। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मार्च को। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च को। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2030 को रखा गया था, लेकिन हुआ कब? 2025 से में पूर्ण हो गया, क्योंकि इससे सरकार को फायदा था। तो जिसमें सरकार को फायदा रहेगा वो सबसे पहले ही करेगा ना। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य कब था? 2026। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य कब है? 2026। भारत को $1 ट्रिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाएगा कब? 2027 से 28 में। कब लक्ष्य है? 2027 से 28। चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य कब है? 2028। चंद्रयान 4 का लॉन्च करने का लक्ष्य कब है? 2028। चंद्रयान 4 का लॉन्च करने का लक्ष्य कब है? 2028। 300 मिलिट्री टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य कब है? 2030। 100 मीट्रिक टन और 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीय प्राप्त करने का लक्ष्य कब है? ये भी 2030 में ही है। कब है? 2030 में है। 500 गीगा अजय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब है? 2030 में है। 500 गीगावाट अक्षय का प्राप्त करने का कब है? 2023 में। 280 का कब है? 280 गीगावाट ऊर्जा को प्राप्त करने का 2030 में। ये भी है। कपड़ा निर्यात को 3 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य कब है? 2030 तक है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन कमी होगी 2030 में। कुल वाहकों में 30% एल्कोहल वाहन करने का लक्ष्य कब है? 2030 में। भारत से पुणे तक पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन होगा कब? 2030 में। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब है? 2030। और भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब है? 2030। भारत का पहला अंतरिक्ष रेलवे स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब है? 2035। चंद्रयान पर पहला यात्री उतरने का लक्ष्य कब है? 2040। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य कब है? 2047 है। कब है? 2047 है। भारत सरकार ने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य कब है? 2047। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य कब है? 2047 है। हाइड्रोफ्लोरिन कार्बन का उपयोग में 80% तक कम करने का लक्ष्य कब है? 2047 में है। भारत को ऊर्जा संयंत्र आत्मनिर्भरता बनाने का लक्ष्य कब है? 2047 में है। पोत निर्माण आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य कब है? 2047 में है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य कब है? 2050 में है। भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला लक्ष्य कब रखा गया है? 2070 में रखा गया है। अब क्या है? साहित्य से संबंधित पुरस्कार वर्ष 2025 में चर्चित पुरस्कार। वर्ष 2025 में क्या है? चर्चित पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार बाल संबंधित था। कब था? साहित्य अकादमी पुरस्कार बाल संबंधित। साहित्य अकादमी पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार और इसे युवा साहित्य पुरस्कार है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार 2025 में। हिंदी में किसे दिया गया? तो सुनील शुक्ला को दिया गया। हिंदी में किसे दिया गया? सुनील शुक्ला को दिया गया। और ये एक क्या था? लघु कथाएं थे, जो कि 1/12 1/12 किसका था? सुनील शुक्ला को था। 1/12 किसका था? सुनील शुक्ला को था। 1/12 किसका था? सुनील शुक्ला को था। और ये क्या था? लघु कथाएं थे। और ये 2025 में किसे दिया गया था? युवा के लिए तो पार्वती तिर्की को दिया गया। और इसका कथा था फिर उगाना। क्या था? फिर उगाना। एक है कविता संग्रह था। और इसका अन्य तथ्य क्या था? बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। बाल साहित्य पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषा में दिया जाता है। और ये साहित्य युवा पुरस्कार भी 24 भाषा में 25 दिया जाता है, लेकिन दिया गया कितने भाषा में? 23 भाषा में दिया गया है।
साहित्य अकेडमी पुरस्कार। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1954 ईस्वी में हुआ। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? स्थापना कब हुआ? 1954 ईस्वी में हुआ था। और पहले बार कब दिया गया, मतलब शुरुआत कब हुआ? 1955 में हुआ था। शुरुआत कब हुआ? 1955 में हुआ। हिंदी भाषा में गगन गिल्स को, जो कि कविता क्या थे? मैं जब तक आई बहार क्या कविता संग्रह है? क्या है? कविता संग्रह। और 2023 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि 24 मिल ही गया, तो एक बार ऐसे देख लेते हैं। किसे मिला? संजीवनी को मिला था। किसे मिला? संजीवनी को, संजीवन को मिला। जो किसे? इसका उपन्यास क्या था? मुझे पहचानो। और मैथिली भाषा में महेंद्र मलगिया को दिया गया, जो कि इसका निबंध क्या था? प्रबंधन संग्रह। और अंग्रेजी भाषा में इंट्रिन कैरियो को, जो इसका पुरस्कार था स्टीप रिट नाइटर्स। बुकर पुरस्कार, इसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का विजेता कौन रहा 2024 में? और ये भारत का था। बानो मुश्ताक था। क्या था? जो कि भारत का था। ये जर्मनी 2024 का था, जर्मनी का। जब 2025 में मिल ही गया तो 2024 इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए। और ये जर्मनी का है। ऐसे भी कृति श्रेयांश कृति इनका क्या था? हट लैम्प, यानी कन्नड़ कहानी संग्रह के लिए इन्हें दिया गया। इसका अनुवाद कौन किया था? दीपा भास्त्री किया था। इसका अन्य तथ्य क्या था? अन्य तथ्य पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई थी। बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई था? 1969 ईस्वी में हुआ था। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1969 ईस्वी में हुआ। और इसकी विजेता कौन रहा था? डेविड जसले रहा था, जो कि हंगेरियन ब्रिटिश लेखक थे। कहाँ के थे? हंगेरियन ब्रिटिश लेखक थे। और 24 में विजेता कौन रहा था? सामांथ हार्वे रहा था, जो ब्रिटिश के लेखक थे। और कृति इनका क्या था? फ्लैश था। फ्लैश का लेखक कौन है? तो ये डेविस अस्ले हैं। और इसका ऑप्टिबल था। समाज का क्या था? हॉस्पिटल। इसका अन्य तथ्य क्या था? यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरी ब्रिटिश रहे। क्या होता है? पहले हंगेरियन ब्रिटिश रहे थे। यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 6 यात्रियों के जीवन का परिवर्तन था। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया 2024 में? महाहो उपाध्याय साधु भद्रदास को दिया गया था। और इनका कृति क्या था? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। और इनके संस्कृत पुस्तक को, मतलब सब किससे? स से है। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो साधु भद्रदास को दिया गया। और इसकी कृति क्या था? स्वामी नारायण सिद्ध सुधा था, जो इनकी पुस्तक था, संस्कृत पुस्तक की था। 2023 में किसे दिया गया? प्रभा वर्मा को दिया गया था। और इनकी पुस्तक था रोमान। 2000 व्यास सम्मान 2024 में किसे दिया गया? सूर्यबाल को दिया गया था। व्यास सम्मान 2024 में किसे दिया? सूर्यबाला को दिया गया, जो कि हिंदी का था। किसे था? सूर्यबाला को दिया। जो इसका कृति क्या था? कौन देश को वासी वेणु की डायरी। और 2023 में किसे मिला? पुष्पा भारती को मिला। 2023 में किसे मिला? पुष्पा भारती को मिला। और ये हिंदी के लेखक थे आधे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में 59वां किसे दिया? विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। यह एक सम्मान पाने वाले पहले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक थे। बोलेगा छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक कौन थे जिन्होंने पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये हो गए विनोद कुमार शुक्ला। और 23 में किसे मिला था? गुलजार को मिला था, जो संपूर्ण हिंद कला और उर्दू के लिए था। प्रित्जकर पुरस्कार ये किसे मिला था? तो लियो जियाकुन चीन को मिला है। और ये 2025 में किसे मिला? वाशिंगटन पोस्ट बैंकिंग न्यूज के लिए मिला था। अन्य साहित्य पुरस्कार वर्ल्ड लेडीज कॉरफिश एंड सिक्योरिटी वर्ल्ड
अवार्ड 2025 किसे मिला? श्री श्री रविशंकर को मिला है। किसे मिला? श्री श्री रविशंकर को मिला है। वर्ल्ड बोला था वर्ल्ड लीडर फिशर पुरस्कार किसे मिला? श्री श्री रविशंकर को मिला था। और शिक्षा उच्च के लिए पॉलिटेक्निक से 21 शिक्षकों का चयन किया गया था। कितने शिक्षकों का? 21 शिक्षकों को चयन किया। देश भर में कुल 45 शिक्षकों का चयन किया। देश भर में कुल कितने शिक्षक को चयन किया गया? 45। उसमें से 3 बिहार के थे। बिहार के कितने शिक्षक शामिल किए गए? 3 को थे। एक कुमारी निधि जो किशनगंज की थी। कुमारी निधि कहाँ की थी? किशनगंज की थी। कुमारी निधि किशनगंज की थी। और कुमार जो ये सुपौल का था। ये कहाँ का था? प्रमोद कुमार कहाँ का था? नालंदा का था। प्रमोद कुमार कहाँ का था? नालंदा का था। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट हियर में अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया। किसके लिए दिया? अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 में सुशील अमित को दिया गया। किसे दिया गया? ललिता कला अकादमी पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया? ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार सुशील कुमार को 2025 में दिया गया था। 64वां संस्करण का विजेता कौन था? प्रेमचंद पोखराम जो कि मणिपुर के था। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविद किसे मिला? तो वेलामला सिमाला को मिला। और ये नायक फाउंडेशन साहित्य 2025 में चुने गए थे। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 में हेतु चिली के पूर्व राष्ट्रपति देनोरिका मिशेल डाइवेलेट जेनिया को चुना गया। किसे चुना गया? वेनोरिका मिशेल डाइवेलेट को चुना गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्पसंख्यक उत्सव 2025 में किसे चुना गया? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। बर्मा विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 में लीला अबू लेला को दिया गया जो कि स्वीडन के थे। पेन प्रिंटर पुरस्कार अरुंधति राय को मिला गया जो भारत को दिया गया था। कन्नड़ कवित्री ममता जी सागर को विश्व लेखक में दिया गया था। इनकी योगदान था विश्व साहित्य पुरस्कार। और थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।